से चूर हूँ, प्यासा हूँ मैं अकेला भी, उस पे धूप है कितनी शदीद, सांकल को। और शुक्रिया के थकन से चूर हूँ, प्यासा हूँ मैं अकेला भी, उस पे धूप है कितनी शदीद, सांकल खोल सदाएं देने लगी है उम्मीद, सांकल खोल। एक गजल से मतलब सुनिएगा कि नई कहानी हूँ, किस्सा सुनाया नहीं। नई कहानी हूँ, नई कहानी हूँ, किस्सा सुनाया नहीं। मैं ताजा बूंद हूँ, पानी बहाया नहीं। नई कहानी हूँ, नई कहानी हूँ, किस्सा सुनाया नहीं। मैं ताजा बूंद हूँ, पानी बहाया नहीं। और एक शेर मैं दूरदर्शन के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, आप तक भी पहुंचे, और पहुंचे तो दुआओं से नवाजिएगा। नई कहानी हूँ, किस्सा सुनाया नहीं। मैं ताजा बूंद हूँ, पानी बहाया नहीं। भले बुलंदी जरा कम हो, पर वो अपनी हो। भले बुलंदी जरा कम हो, पर वो अपनी हो। मकाम चाहिए खुद का, बना बनाया नहीं। बहुत शुक्रिया। नई कहानी हूँ, किस्सा सुनाया नहीं। मैं ताजा बूंद हूँ, पानी बहाया नहीं। भले बुलंदी जरा कम हो, भले बुलंदी जरा कम हो, पर वो अपनी हो। मकाम चाहिए खुद का, बना बनाया नहीं। फकत तू राह दिखा, दौड़ मैं लगाऊंगा। शेर सुनिएगा आप सब लोग। तो फकत तू राह दिखा, दौड़ मैं लगाऊंगा। मुझे चराग दे लेकिन जलाया नहीं। और शुक्रिया। फकत तू राह दिखा, फकत तू राह दिखा, दौड़ मैं लगाऊंगा। मुझे तू चराग दे लेकिन जलाया नहीं। अभी तलक तो यहाँ आना चाहिए था उसे। अभी तलक तो यहाँ आना चाहिए था उसे। किसी से मैंने कहा था बुलाया नहीं। अभी तलक तो यहाँ आना चाहिए था उसे। किसी से मैंने कहा था बुलाया नहीं। मुझे चराग दे लेकिन जलाया नहीं। और अगली गजल से मतलब सुनिएगा कि हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं। हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं। छोड़ो ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं। छोड़ो ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। और शेर ये सुनिएगा कि सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है। सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है। झूठे को लेकिन लाख बहाने लगते हैं। और शुक्रिया। सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है। सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है। झूठे को लेकिन लाख बहाने लगते हैं। शेर ये सुने आप सब लोग के मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है। मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है। मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है। कम ज्यादा से पौधे मुरझाने लगते हैं। और शुक्रिया। मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है। कम ज्यादा से पौधे मुरझाने लगते हैं। मालूम हमें वो पागल है हर जाई है। मालूम हमें वो पागल है हर जाई है। फिर भी उसकी बातों में आने लगते हैं। मालूम हमें वो पागल है हर जाई है। फिर भी उसकी बातों में आने लगते हैं। और ये शेर सुनिएगा, खासकर मेरी बिटिया के लिए ये शेर है कि जब ससुराल को जाएगी तब क्या गुजरेगी। जब ससुराल को जाएगी तब क्या गुजरेगी। बिटिया स्कूल गई घर वीराने लगते हैं। जब ससुराल को जाएगी तब क्या गुजरेगी। बिटिया स्कूल गई घर वीराने लगते हैं। और मकसद सुन लीजिएगा असल का कि कोई पर्दादारी नहीं जिया जीवन में। कोई पर्दादारी नहीं जिया जीवन में। दुख में रोते हैं सुख में गाने लगते हैं।
कोई पर्दादारी नहीं जिया जीवन में, दुख में रोते हैं, सुख में गाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सुभाष पाठक जिया जी, जिन्होंने अपनी बेहतरीन शायरी से आज के इस वातावरण को निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई प्रदान की है। बहुत बधाई आपको, आपकी शायरी के लिए, आपके शेरों के लिए। और इन्होंने कहा कि बुलंदी भले कम हो मगर खुद की हो। बहुत अद्भुत बात कही, क्योंकि इस दौर में जहां युवा एक अवसाद में है, एक निराशा के दौर में है, थोड़ी सी जब अव्यवस्था उसके जीवन में कहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। मैं तमाम युवाओं को संबोधित करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि ये न समझे कि आपका समय हमेशा ही नकारात्मक रहेगा। ये नववर्ष का सूरज है, आपके लिए मंगल का सूर्योदय होगा, आपके लिए एक सकारात्मकता की ऊर्जा आपके भीतर आएगी।